क्या तुमने कभी ये सोचा है कि लूफी के अलावा और ऐसा कौन 3 लोग होंगे जिनके पास गॉड फ्रूट्स की पावर होंगी? ऑब्वियसली फर्स्ट गेस तुम्हारा ये हो सकता है ड्रैगन, जिसके पास प्रॉब्ली रेन गॉड की पावर होंगी। एंड जैसा कि हमने पहले भी देखा है, ओडा सेंसेई माइथोलॉजी के ऊपर बेस करके बहुत सारे गॉड्स के रेफरेंसेस लेते हैं। एंड जैसे हमारे मंकी डी लूफी के जॉय बॉय का पावर है, वो एक्चुअली में वुकोंग एंड उसके साथ साथ हमारे हनुमान के ऊपर बेस्ड करके बनाया गया है, जहाँ पे बजरंग गन उसका क्लियर इंडिकेशन देता है हमें। एंड अगर हमको थोड़ा भी माइथोलॉजी के ऊपर ध्यान देना हो तो हमको पता ही है कि एक्चुअली में हमारा हनुमान का पिता जो है वो पवन है। एंड लॉकडाउन में हमने पहले भी जो देखा था उसको हम फॉलो करें तो फिर ये चीज़ क्लियर इंडिकेशन देता है कि लूफी का फादर ड्रैगन, उनके पास वेदर को कंट्रोल करने की पावर्स हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी 2 डेविल फ्रूट्स और किन के पास है, जो कि पहला तो है हमारा अर्थ फ्रूट एंड उसके अलावा फॉरेस्ट, जहाँ पे एक पॉसिबल थ्योरी ये आता है कि एक फ्रूट जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है वो एक्चुअली में इमू के पास। एंड एल्बाफ के अंदर के म्यूरल हमको अर्थ गॉड का इंडिकेशन देते हैं कि अर्थ गॉड मोस्ट प्रोबेबली इविल था। एंड यहाँ पे इविल के शब्द का अर्थ हमको मोस्ट प्रोबेबली इंडिकेट करता है इमू के ऊपर ही, जहाँ पे आखिरकार हमारे सामने रह जाता है सिर्फ एक ही गॉड फ्रूट का नाम, एंड वो है फॉरेस्ट गॉड। अब होल्ड ऑन, तुमको अगर फॉरेस्ट गॉड के बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा लगाना हो तो हमको पहले जानना होगा बाकी गॉड फ्रूट्स के बारे में। मेरे फीड में कई दिनों से ये चीजें आ रही थी, जहाँ पे मुझे वो बताया जा रहा था कि फॉरेस्ट गॉड मोस्ट प्रोबेबली चॉपर हो सकता है। एंड इसका मेन कारण यही है कि चॉपर क्लेम करता है कि उसने ह्यूमन फ्रूट खाया है, लेकिन हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक चॉपर को एक बार भी ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होते नहीं देखा है। अगर तुम ध्यान से चॉपर के हर एक ट्रांसफॉर्म वर्जन को देखो तो तुमको ये अंदाजा लग जाएगा कि चॉपर और कुछ भी बन सकता है लेकिन ह्यूमन नहीं। मतलब कि तुम ये देखो या फिर यही देखो, इनमें कोई सी भी तुम ह्यूमंस नहीं देख सकते हो। एंड अगर ह्यूमनली अपीयरेंस की बात करो, तुम गले के नीचे से बोल सकते हो कि फिजिकली वो ह्यूमन की तरह दिखता है, लेकिन उसका सर का हिस्सा जो कि क्लियरली फरी है एंड वो एक्चुअली में ह्यूमन का कोई भी इंडिकेशन नहीं देता है। तो ह्यूमन फ्रूट क्यों बोला जाता है उस फ्रूट को? एंड तुम सही में सोच विचार करके देखो, अगर ह्यूमन फ्रूट नाम का कोई भी डेविल फ्रूट एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है तो उसका एक्चुअल काम क्या है? किसी को ह्यूमन बनाना। लेकिन क्या होगा अगर कोई ह्यूमन उसको खा ले, तो क्या वो ह्यूमन बनेगा? क्योंकि वो तो पहले से ही ह्यूमन बना हुआ है। एंड यहीं पर मेरा ये थ्योरी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि चॉपर ने ह्यूमन डेविल फ्रूट नहीं खाया है, क्योंकि ऐसा मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि चॉपर का जब डेविल फ्रूट का नाम है वो एक्चुअली में फेक नेम है, जैसा कि लूफी का डेविल फ्रूट का गम का नाम था, जहाँ पे लूफी के डेविल फ्रूट का एक्चुअल नाम था निका फ्रूट। वैसे ही ऐसा हो सकता है कि चॉपर के डेविल फ्रूट का एक्चुअल नेम फॉरेस्ट गॉड का टाइप का कुछ हो। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर दिमाग में आता है कि ह्यूमन ना होना एंड फॉरेस्ट गॉड होना एक्चुअली में कैसे कनेक्टेड है। एंड थोड़ा रिसर्च करके एंड प्रीवियस चैप्टर्स में जाके मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ओडा ने इस चीज का हिंट मोस्ट प्रोबेबली हमको पिछले चैप्टर्स में भी दे के रखा है, जो कि हमने पहले नहीं नोटिस किया होगा। एंड ये थ्योरी मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 133 या फिर एपिसोड नंबर 80 से ही शुरू हो चुका था। तो गॉड फ्रूट्स की पावर कैसी होनी चाहिए? जैसा कि लूफी का नाम है सन गॉड निका, लेकिन लूफी एक्चुअली में सन का कोई भी एबिलिटी नहीं रखता है। क्या तुमने कभी लूफी को आग उगलते देखा है जैसे कि सन उगलता है? क्या तुमने कभी लूफी को सन की तरह जलते देखा है आग में, आग की लपटों में? क्या तुमने कभी लूफी को गर्म होते देखा है जैसा कि सन होता है? नो, लूफी के सन गॉड का पावर एक्चुअली में दूसरे देवों पे रिलेट करता है, जो कि है दूसरों को लाइट देना एंड दूसरों को रास्ता दिखाना, अंधेरों से लोगों को रोशनी में लाना एंड लोगों के मुंह में स्माइल लाना। ये काम सन गॉड निका का एक्चुअल पर्पस है एंड जो लूफी एक्चुअल में करता है अपने गॉड फ्रूट्स के पावर के साथ। सो व्हाट इफ ये फॉरेस्ट गॉड का पावर एक्चुअल में हमारे सोच से परे हो, यानी कि फॉरेस्ट गॉड का पावर एक्चुअली में फॉरेस्ट में ही बिलोंग करता, बल्कि एक्चुअली में फॉरेस्ट गॉड का काम है हील करना, या फिर कोई ऐसा पावर जो कि अपने यूजर को कैपेबल करता है किसी भी तरीके के एनिमल में ट्रांसफॉर्म होने को। इस सोचने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन तुम अगर सोच के देखो कि फॉरेस्ट एक्चुअली में क्या करता है। हमारे अर्थ को हील करता है, हम सभी को जिंदा रखता है, हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हम सभी को कितना ज्यादा वो उपकार देता है। जैसा कि चॉपर का मेन पर्पस है, वो एक्चुअली में लोगों को हील करना चाहता है, वो लोगों का अच्छा देखना चाहता है, हेल्दी देखना चाहता है।
जो कि एक्चुअली में एक फॉरेस्ट का काम है। एंड एक फॉरेस्ट की एबिलिटीज और कौन जानेगा एक एनिमल के अलावा। एंड ये एनिमल और कोई नहीं, हमारा चॉपर ही है जिसके पास ये एबिलिटीज है। चॉपर के फॉरेस्ट गॉड होने से ब्लैक बियर्ड का क्या लेना देना, तो इसको समझाने के लिए मुझे तुमको ले जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। नहीं, इतना पीछे नहीं। हाँ, यही पे चैप्टर 133, जहाँ पे हमको पहली बार ब्लैक बियर्ड का नाम सुनने को मिला था। एंड हमको ये पता लगा था कि ब्लैक बियर्ड ड्रम आइलैंड पे आया है। अब ब्लैक बियर्ड का कैरेक्टर हमने अभी तक जितना भी देखा है, इससे तो हमको इतना चीज तो समझ में आ ही गया होगा कि ब्लैक बियर्ड अगर कोई भी काम करता है तो वो बिना सोचे नहीं करता है। एंड ब्लैक बियर्ड के पास सिर्फ डेविल फ्रूट्स का नॉलेज ही नहीं, वो डेविल फ्रूट्स को ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पे रिसर्च भी करता है, जैसा कि हमने पहले भी देख के रखा है। लेकिन ड्रम आइलैंड के अंदर में ऐसा कौन सा डेविल फ्रूट हो सकता है जो कि ब्लैक बियर्ड के काम का हो। एंड यही पे मेरा ये थ्योरी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ब्लैक बियर्ड एक्चुअली में ड्रम आइलैंड में आया था चॉपर के डेविल फ्रूट, या फिर हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट डेविल फ्रूट को अपने अंडर में लेने के, जहाँ पे आगे जाके हमको पता भी चलता है कि ब्लैक बियर्ड कुछ एक चीज ना मिलने के कारण में ड्रम आइलैंड में बहुत ज्यादा तबाही मचाता। तो ऐसा हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड जब डेविल फ्रूट के तलाश में आया होगा, तब तक चॉपर ने उस डेविल फ्रूट को खा लिया एंड उसी की वजह से ब्लैक बियर्ड को अपना डेविल फ्रूट नहीं मिल पाया। एंड दैट्स द होल रीजन कि ब्लैक बियर्ड को खाली हाथ रिटर्न करना पड़ा। एंड उसी के साथ साथ जाते जाते वो अपने पीछे डिस्ट्रक्शन छोड़ गया। बिकॉज एंड ऑफ द डे हम सभी को पता है ब्लैक बियर्ड कोई भी काम बिना सोचे नहीं करता। अब मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास चॉपर के डेविल फ्रूट के बारे में कोई भी रियल नॉलेज नहीं है। एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हमारे सामने ये भी रिवील नहीं किया है कि ह्यूमन जोन फ्रूट नाम का कोई चीज एक्चुअली में एग्जिस्ट करता भी है, क्योंकि अगर उनके पास ये नॉलेज होता तो हो सकता है कि चॉपर को वो लोग जस्ट एज अ पेट कंसिडर नहीं करते एंड चॉपर का बाउंटी एटलीस्ट 1000 में तो नहीं रहता। एंड मुझे ये लगता है कि चॉपर के ऊपर किया गया ये इग्नोरेंस ओडा का पहले से किया गया एक प्री प्लान टैक्टिक्स था। तुम अगर सोच के देखो तो हमारे स्ट्रॉयर के क्रू के अंदर में जोरो, सांजी, लूफी एंड मोस्ट प्रोबेबली जिनबे एंड उसी के साथ रॉबिन को छोड़ के ऐसे कोई भी बिगर थ्रेट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने नहीं है। एंड अगर बिगर थ्रेट्स की बात करें तो चॉपर को तो वो लोग एग्जिस्टेंस में लेते भी नहीं है। लेकिन क्या हो अगर एन मोमेंट पे जाके चॉपर के एग्जिस्टेंस को वो लोग सामने रख दे। एंड मुझे अभी भी लगता है कि स्ट्रॉयर के क्रूज के मेंबर्स को अभी भी स्ट्रांग होने की जरूरत है आगे के थ्रेट्स को मुकाबला करने के लिए। बाकी ये तो रहा मेरा चॉपर का फॉरेस्ट गॉड बनने का थ्योरी। अगर तुम्हारे पास भी ऐसे कुछ थ्योरीज या सजेशन वगैरह है तो तुम जरूर से मुझे बताओ। तो ऐसे ही सजेशंस के वीडियो मैं आगे लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड आरिगातो गोजाइमासु। कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, भैया, भैया।